अच्छा डॉक्टर साहब आजकल एचपीवी वैक्सीन लग रही है और 9 से 14-15 साल की लड़कियों को लग रही है तो इससे मुतालिक भी बड़ा बैकलैश सामने आ रहा है। फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन फैल रही है और ये कहा जा रहा है कि इससे ख़वातीन की फर्टिलिटी मुतासिर होती है, उनकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो एचपीवी सबसे पहले तो बताएँ ये है क्या? ये एक बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चेदानी के मुंह पर कैंसर बनाती है। वहाँ पर एक पेपिलोमा एडेनोमायोसिस बनता है और वो एक ख़ास वायरस होता है जो वो बनाता है। यानी कि जब हमें ये वायरस का पता चला और उसके खिलाफ फिर इन एक्शन वसाइसन ने कहा कि ये अगर इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बड़ी फेटल है और ऑलमोस्ट हर तीसरी औरत, चौथी औरत जो है वो इससे ज़रूर इसमें में डल जाती है। और जब ये बीमारी आ जाती है तो उस वक़्त हमारे पास हल कुछ और नहीं होता कि उसको फिर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फिर हम रेज़ लगवाते हैं और वो हम कीमोथेरेपी करते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 70 टू 80% इसमें डेथ हो तो जाती है। फिर अवाम डर क्यों रही है इसको लगाने से? डर डर इस वजह से रही है, बेसिक अब इसकी वैक्सीन का मसला आप देखिए कि कोरोना में वैक्सीन हुई, ठीक है जी? कोरोना चूँकि एक अचानक बीमारी आई और वो अचानक ही उन्हें वैक्सीन बनानी पड़ी और जो वैक्सीन बनाई फिर वो लोगों को लगाई गई। जब लोगों को लगाई गई तो आज उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आज पता चल रहे हैं कि जनाब वो तो कार्डियक अरेस्ट भी करता है, वो तो ये बीमारी भी कर रहा है, लिहाज़ा अब कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाता, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? लोग उस बात से डर के इस बात पर भी मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब इसका भी कोई बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा ना निकल आए। जी। जबकि लोगों को ये नहीं पता कि ये वैक्सीन आज नहीं आई। अच्छा। मेरी बेटी इस वक़्त बड़ी जो बेटी है वो उसकी एज है इस वक़्त 33 इयर्स, दूसरी बेटी है उसकी एज है 30 इयर्स। मैंने अपनी उन दोनों बेटियों को जब वो 17 साल की थी तो मैंने वैक्सीन उस वक़्त लगवाई थी। उस वक़्त ये वैक्सीन मैंने परचेज़ करके लगवाई थी। अभी तो मेरे ख़्याल से फ्री लग रही हैं। अब तो फ्री लग रही है ना? कॉस्ट इसकी क्या है उस इस वक़्त? वक़्त जो कॉस्ट मैंने पे की थी 1 वैक्सीन की वो 5300 थी, 5300। 300 ठीक है? और यही ये वैक्सीन मतलब और यही कंपनी यहाँ आज 17 साल बैक चले जाएँ 16-17 साल पहले। जी, तो वो उस वक़्त मैंने उन्हें दोनों बेटियों को तो अपनी अभी इसकी प्राइस तो काफ़ी हाई अभी होगी तो इंटरनेशनली। इंटरनेशनली अभी तकरीबन पाकिस्तान के 37,000 के करीब ये आवाज़ आ रही है कि जी इस लेवल की इतनी महँगी हो चुकी है ये वैक्सीन। लोग सवाल भी करें ना डॉक्टर साहब कि ये बिल गेट्स दे रहा है, उसका क्या फ़ायदा? वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत लोग समझते हैं कि बिल गेट्स का कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा है। फ़ायदा होगा एग्ज़ैक्टली। फ़ायदा ये होगा कि उसको एक साइंटिफिकली प्रूवन एक चीज़ मिल जाएगी कि मैंने इतने लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें 2 साल, 4 साल निकलेंगे तो वो ज़रा वो एक साइंटिफिक डाटा उसके पास इकट्ठा हो जाएगा कि देखिए, ये वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव है कि मैंने इनको लगवाई हुँ, हुँ। और इसमें कोई भी ऐसा रिज़ल्ट कि जिसमें को इन्होंने जो पैपिलोमा वायरस है, जी, जी। उसको इसने ख़त्म कर दिया और ये इन बच्चियों में वो कैंसर नहीं हुआ। यानी उसका ये उसको बेनिफिट मिलेगा 2 साल, 4 साल के बाद कि वो सारी दुनिया में अपना एक ऑथेंटिकेशन लेके चलेगा कि देखिए जी ये वैक्सीन जो है, ये इतनी इफ़ेक्टिव है, इतना इसमें मॉरली ये कितनी मज़बूत है और उसकी माँ की सेहत के लिए ये कितनी ज़रूरी है। यानी उसको तो फिर वहाँ से जो उसका एक बल्क निकलेगा, जी। वो उसका बेनिफिट होगा। तो मतलब ये जितनी भी इस वक़्त अफ़वाहें हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर ये सब ये झूठ है। सब झूठ है मबनी। मैं बता रहा हूँ कि मेरी उन दोनों बेटियों के आगे औलाद है। माश ठीक है? अब जब उन्हें अब ये कहें कि जी उनके कोई मेंसेस में कोई खराबी नहीं आई, उनके बच्चों को पैदा करने में कोई खराबी नहीं आई, उनकी सेहत में कोई खराबी नहीं आई। यानी एक बच्ची ने तो पीएचडी है वो मेरी बेटी, माशाअल्लाह। दूसरी बेटी वो डॉक्टर है। अब वो कहती है कि पापा आपने बहुत अच्छा किया था कि हमें उस वक़्त जो आपने वैक्सीन लगा दी थी, हम कम से कम ज़हनी तौर पर जब वो डॉक्टर बेटी देखती है जाके गायनी में कि भई हर तीसरी औरत जो है वो इस बीमारी बीमारी का के साथ आ शिकार है। रही है। तो कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप ने मेरे वक़्त पर जो है मुझे वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब दैट्स रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये मतलब हर तीसरी, चौथी खातून इस बीमारी का मुब्तला और फिर इतनी ये फेटल है कि इससे डेथ कॉज़ हो सकती है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को आखिर में मैं जाते-जाते? सब पेरेंट्स को कहूँगा कि खुदारा ऐसी अफ़वाहों पर जो है वो कान मत धरें।
वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। वैक्सीनेशन का आपको 100% ना सही, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। 70% मिले, 60% मिले और 50% भी मिलता है तो बहुत बड़ा एक है जो होगा कि आप अपनी औलाद को इस बीमारी से बचा रहे हैं। हम दे पोलियो हमारे मुल्क में इसी अफ़वाहों की वजह से पूरी तरह कंप्लीट ख़त्म नहीं हो रहा कि भई जिन्होंने लगवाई है, वो बता रहे हैं कि भई हमने लगवाई है, अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं हुई। लेकिन जो आप चले जाएँ सुबह के बीके में, आप चले जाएँ सिंध में, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें ये तालीम ही नहीं दी गई, शऊर ही नहीं दिया गया, We'll still find out वो that स्ट्रीट कि फाइंड आउट कि भई एग्ज़ैक्ट ऐसे नहीं। तो वहाँ पर पोलियो देखेंगे केसेस केसेज़ हैं। वहाँ पर बहुत सारे हैं। एग्ज़ैक्टली हैं। इसी तरह अगर ये हम एक वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तो इसका आपकी सेहत पर 0% इफ़ेक्ट है, लेकिन आपकी बीमारी को रोकने के लिए ये 100% है। बस डॉक्टर साहब शऊर की कमी है और फिर हम भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते, किसी माहिर से उस कंसल्ट नहीं करते। एज़ इट इज़ हम उसको प्रोपेगेट कर लेते हैं और फिर हम भी शामिल हो जाते हैं चलो यार, उस वो उस गेम में गलतफ़हमी को और उस एक वो जो एक दायरा बना होता है मिस इन्फॉर्मेशन का, उसको फैलाने में। तो ये बढ़िया आपने अच्छी बात की। हैविंग सेड दैट नाज़रीन आप ज़रूर ये वैक्सीन लगाएँ। कोई ऐसी इसमें वो बुरी बात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ सच नहीं होगा। आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा या फिर आपका कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, तो हमें बताइएगा या फिर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।